बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत देर से हम चाइना के एक नए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के ऊपर बात कर रहे हैं। एक रेस सी लगी हुई थी कि क्या अमेरिका अपना स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो है वो पहले दुनिया के सामने लेके आएगा या चाइना का H-20 बॉम्बर दुनिया के सामने पहले आएगा। हमने देखा कि अमेरिका का B-21 बॉम्बर पहले दुनिया के सामने आ गया, बल्कि B-21 जहाज की जो फर्स्ट फ्लाइट थी उसको भी 2023 के अंदर कंडक्ट कर लिया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो चाइना जो है वो इस रेस में तो अभी काफी पीछे चला गया है। लेकिन इस H-20 बॉम्बर की एक अपडेट हमारे सामने आई है, जहां पे इस H-20 बॉम्बर के प्रोग्राम के जो डिप्टी कमांडर हैं वैंग वी, उनका छोटा सा इंटरव्यू जो है वो हमारे सामने है। बेसिकली एक हांगकांग बेस एक मीडिया आउटलेट है जिसको उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। डेफिनेटली गवर्नमेंट की इजाजत से ही दिया होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की इजाजत से रिवील की है और इसके लिए उन्होंने हांगकांग का एक मीडिया आउटलेट जो है वो चूज किया है। और इस इंटरव्यू में इस प्रोग्राम के डिप्टी कमांडर ने कुछ इस प्रोग्राम के बारे में इनसाइट जो है वो दुनिया के सामने रखी है। उनका कहना यह था कि हमें पता है कि ये बॉम्बर जो है वो लॉन्ग वेटेड है, सारी दुनिया इस बॉम्बर का जो है वो वेट कर रही है। बहुत अरसे बाद दुनिया में अमेरिका के अलावा कोई और कंट्री कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो है वो दुनिया के सामने अनवील करने जा रही है। इससे पहले ये काम सोवियत यूनियन किया करता था, लेकिन अब ये काम चाइना कर रहा है और वो अपना एक H-20 बॉम्बर जो है वो 2024 में ही, बल्कि उन्होंने एक उसकी टेंटेटिव डेट भी बता दी है कि मिड लेट 2024 के अंदर इस जहाज को दुनिया के सामने अनवील कर दिया जाएगा। अब मिड लेट 2024 जो है वो आप कह लें कि ऑलमोस्ट सितंबर के नजदीक जाके बनता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो H-20 बॉम्बर सितंबर के आखिर तक जो है वो चाइना दुनिया के सामने रिवील करेगा। और उनका कहना यह था कि ये जहाज अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस जो है उनको मीट करेगा। इस जहाज के प्रोग्राम के डिप्टी कमांडर का कहना यह था कि इस जहाज को तैयार करने में उनको कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी का जो है वो सामना नहीं करना पड़ा। यार ये बात तो मानने वाली नहीं है। आप इतना ज्यादा एम्बिशियस एक प्रोग्राम चला रहे हैं और आपको टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़े। लेकिन फिर भी उनका कहना यह था कि इस वक्त हमारे सामने कोई भी बॉटलनेक नहीं है और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। खैर ये बात मानी जा सकती है। चाइनीज रिसर्चर्स और चाइनीज इंजीनियर्स जो हैं वो इस बात के केपेबल हैं कि उनके सामने कोई भी चैलेंजिंग टेक्नोलॉजिकल चीज रख दी जाए वो उसको सॉल्व कर ही लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, आज से काफी अर्सा पहले की बात है कि एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि दुनिया के जो टॉप 10 सुपर कंप्यूटर्स हैं वो किस किस मुल्क के पास हैं। तो आप यकीन कर लें कि एक वक्त था कि दुनिया के टॉप 10 सुपर कंप्यूटर्स के अंदर से 7 जो थे वो अमेरिका के अंदर थे और चाइना में एक भी दुनिया का जो बेहतरीन सुपर कंप्यूटर था जिसकी कंप्यूटेशनल पावर जो है वो बहुत ज्यादा हो, वो चाइना में एक भी नहीं था। लेकिन आज ये इक्वेशन जो है वो काफी हद तक बदल चुकी है। अगर आप दुनिया के टॉप 10 सुपर कंप्यूटर्स को देखें, ठीक है, उसके अंदर से आपको आज भी ज्यादा की तादाद अमेरिका के अंदर ही नजर आएगी, लेकिन आपको यहाँ पे चाइनीज सुपर कंप्यूटर्स भी नजर आएंगे। दुनिया के पहले 10 अगर सुपर कंप्यूटर्स आप देखें तो उनमें से 6 अमेरिका के अंदर, 2 आपको चाइना में नजर आएंगे, एक आपको जापान में और एक इटली में नजर आएगा। और अगर आप ओवरऑल कंप्यूटेशनल पावर की बात करें कंट्री वाइज, तो दुनिया के अंदर अमेरिका के पास इस वक्त कंप्यूटेशनल पावर के लिहाज से सबसे ज्यादा बेहतरीन कंप्यूटर्स मौजूद हैं। उसके बाद नंबर जापान का आता है और तीसरे नंबर पे नंबर चाइना का आता है। तो चाइना जो है वो बहुत तेजी से इन सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर रहा है, जो कि ये मुख्तलिफ मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि चाइनीज इंजीनियर्स, चाइनीज रिसर्चर्स, उनके साइंटिस्ट जो हैं उनके सामने अब दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रख दें वो उसको सॉल्व करने की सलाहियत जरूर रखते हैं। और यही चीज इस H-20 बॉम्बर के प्रोजेक्ट के डेप्यूटी कमांडर ने कही कि हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो इस H-20 बॉम्बर को तैयार करने में फुली तरीके से कैपेबल हैं और इसको जल्दी जो है वो पब्लिक के सामने रिवील कर दिया जाएगा। फिर इसकी कमीशनिंग की जाएगी और मैस प्रोडक्शन जो है वो इसकी टेस्ट फ्लाइट्स के बाद जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। इस H-20 बॉम्बर का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो था वो हमारे सामने 2016 में आया था कि चाइनीज जो है वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज वाले बॉम्बर के ऊपर काम कर रहे हैं। इस बॉम्बर के बारे में बताया जाता है कि ये अमेरिका के स्टेल्थ बॉम्बर्स की तरह का ही होगा। जिस तरह से अमेरिका का B-2 बॉम्बर है, अमेरिका का B-21 बॉम्बर है, एटलीस्ट शेप वाइज ये अमेरिका के B-2 और B-21 बॉम्बर से मिलता जुलता होगा। बल्कि एनालिस्ट का मानना यह है कि चाइना का ये जो GJ-11 ड्रोन है ये बिल्कुल जो है H-20 बॉम्बर ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता होगा। और वैसे भी जैसे कि आपको पता है कि आजकल वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना के दरमियान में जो टेंशन है वो इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे आके H-20 बॉम्बर की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट हो जाती है। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि अमेरिका और चाइना के दरमियान में एक रेस लगी हुई थी कि कौन पहले अपनी नई जनरेशन का एक स्टेल्थ बॉम्बर जो है वो दुनिया के सामने अनवील करता है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करता है। तो उसके अंदर तो खैर अमेरिका जीत गया, क्योंकि अमेरिका ने 2022 के दिसंबर में अपना ये B-21 बॉम्बर दुनिया के सामने पहले अनवील किया और फिर एक साल के बाद 10 नवंबर 2023 को इस B-21
B-21 बॉम्बर की फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कंडक्ट करवा ली। तो चाइना इस हवाले से अभी पीछे है, ना उसने अपना बॉम्बर जो है वो दुनिया के सामने अनवील किया है, ना ही उसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो हमारे सामने आई है। लेकिन एक चीज हम जानते हैं, जब भी कोई चीज चाइना रिवील कर देता है तो उसके बाद फिर उसकी जो स्पीड है, चाइना उस प्रोजेक्ट को बहुत तेजी से आगे लेके चलता है। जैसा कि हमने इस J-20 बॉम्बर को देखते हैं कि चाइना ने इसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ाई है, बल्कि इसके नए से नए वेरिएंट्स जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं। एक डुअल सीट वेरिएंट हमारे सामने आया। फिर इस J-20 जहाज का हम देखते हैं कि एक बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म के एरोडायनामिक्स के साथ वेरिएंट जो है उसको चाइना अनवील करता है। तो जब एक चीज चाइना तैयार कर लेता है ना, फिर उस वेपन के हवाले से चाइना की जो डेवलपमेंट स्पीड है ना, वो काफी ज्यादा तेज हो जाती है। बहरहाल भी अभी तो खैर ये H-20 बॉम्बर हमारे सामने ही नहीं आया। जब ये हमारे सामने आएगा, इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी और फिर देखते हैं कि चाइना इसको कितनी तेजी से आगे लेके चलता है। लेकिन फिल वक्त अमेरिका ने अपने B-21 बॉम्बर को जो है ना सिर्फ दुनिया के सामने अनवील किया है, बल्कि पिछले साल 10 नवंबर को इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी कंडक्ट करवा ली। पहले अमेरिका के ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज वाले बॉम्बर्स हुआ करते थे, वो सोवियत यूनियन को माइंड में रख के तो तैयार किए जाते थे। लेकिन अब ये जो B-21 बॉम्बर है, इसको वेस्टर्न चाइना के अंदर जो न्यूक्लियर मिसाइल साइलोस तैयार किए जा रहे हैं, उनको स्ट्राइक करने के लिए जो है खास तौर पर डिजाइन किया गया है। ये एक छोटा जहाज है और इससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका इस जहाज को सिर्फ अपने मेनलैंड से ऑपरेट नहीं करवाएगा, जैसा कि उसने B-2 जहाज को कभी भी जो है वो मेनलैंड अमेरिका से एज सच बाहर नहीं निकाला। ज्यादातर ये जो B-2 जहाज थे ये गुआम तक आ जाते थे, लेकिन ये जो B-2 बॉम्बर्स की जो मेन बेस थी, मेन हब था, वो मेनलैंड अमेरिका के अंदर ही था। B-21 बॉम्बर के छोटे साइज से हम ये कह सकते हैं कि इस जहाज को अमेरिकन अपनी ओवरसीज बेसिस के ऊपर से ऑपरेट करवाएंगे। अब देखें ये H-20 बॉम्बर किस साइज के अंदर आता है, किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ चाइनीज इसको जो है वो हमारे सामने रिवील करते हैं, और चाइना की स्ट्रेटेजी जो है वो इस जहाज को देखने के बाद ही बताई जा सकती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट H-20 बॉम्बर के ऊपर, सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।